सबसे बदनसीब भले अगर कोई टीम रहे ना तो वो मेरे ख्याल से भाई बार्सिलोना है। इसके जैसा बदनसीब भले टीम तो भाई कोई दुनिया में है ही नहीं। अब आज के मैच के बाद तो छोड़ ही दो, आज के मैच में हमने कुबारसी ने रेड कर लिया, ठीक है भाई, लेकिन इसके पहले क्या हुआ? 2024 से स्टार्ट हुआ, 2024 में अराओ ने पीएसजी के अगेंस्ट इंपॉर्टेंट मैच पे रेड कर लेता है एंड वो मैच हम हार जाते, जो भी जावी हर्नांडेज के अंडर था। उसके बाद हंस फ्लिक आता है लेकिन वो चेंज नहीं होता। 2024-25 सीजन में फिर से एरिक गार्सिया मोनाको के अगेंस्ट रेड कार्ड उठाता है। फिर अगेंस्ट 25-26 में अराओ लेता है चेल्सी के अगेंस्ट रेड कार्ड। उसके बाद फिर 2025 में कुछ साल मतलब कुछ महीने पहले की बात है, दिसंबर के आसपास कुबारसी बेनफिका के अगेंस्ट जब मैच होता है उसमें रेड कार्ड लेता है। एंड अगेन 2026 में कुबारसी फिर से एटलेटिको मैड्रिड के साथ काल रात जो मैच हुआ उसमें रेड कार्ड लेता है। तो बेसिकली भाई हर मैच में रेड कार्ड लेना UEFA चैंपियंस लीग की इंपॉर्टेंट मैचेस में ये कहीं ना कहीं बार्सिलोना का मतलब हिस्ट्री में से जुड़ा हुआ है। और अभी आप अगर हिस्ट्री की बात ही कर रहे हैं ना, तो एक डिटेल्स में बात कर लेते हैं। 2016 से लेके आज तक लास्ट के 10 सीजन में 12 रेड कार्ड्स बार्सिलोना लिए हैं। एंड चैंपियंस लीग में ये सबसे ज्यादा रेड कार्ड है, पता है? चैंपियंस लीग में नॉर्मल लीग गेम्स में तो आप ज्यादा रेड कार्ड ले लेते हो, ठीक है, लेकिन चैंपियंस लीग में रेड कार्ड बहुत कम लेते हैं बंदे, बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच होता है ना। लेकिन बार्सिलोना उसमें भी टॉप में है, मतलब जहाँ पे टॉप रहना है बार्सिलोना को उस जगह पे तो टॉप में है ही नहीं। लेकिन जहाँ पे टॉप रहना नहीं चाहिए उस जगह पे टॉप में आ गया। अब भाई वो सारे बात अलग है कि कुबारसी का रेट कार्ड था नहीं था, बहुत से लोग बहुत से पंडित बहुत अलग अलग डिसीजन देंगे। अब मेरे बारे में पूछोगे तो भाई रेट कार्ड था, बिकॉज आप लास्ट मैन हो, आप लास्ट मैन होके उस बंदे को टैकल नहीं कर सकते। एंड ऑब्वियसली आप बॉल के लिए गए हो, ठीक है, मैं मानता हूँ, चलो, लेकिन आपने बॉल टच किया क्या? नहीं किया। आपने ओपोनेंट्स के पैर टच किया क्या? आपने जूलियन अल्वारेज को पैर टच किया क्या? उसको फाउल किया क्या? हाँ, उसको फाउल किया। तब लास्ट मैन टैकल है, तो आप ऑब्वियसली रेड कार्ड लेने वाले हो। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो क्लियर नहीं है। वो ये है कि जब बाहर चेक किया जा रहा है तब बाहर में डिटेल्स में ये चेक नहीं किया गया कि उसने बॉल में टच किया कि नहीं किया। मतलब बाहर रहने का फायदा क्या है फिर, अगर आप डिटेल्स में वो सब चीज चेक ही नहीं कर रहे हो तो? अगर उन सारे चीजों को चेक किया जाता डिटेल्स में तो शायद से ऐसा हो सकता कि आज रेड कार्ड मिल जाता नहीं, बल्कि येलो कार्ड मिलता कुबारसी को। फिर वो सारे बात बाद में करेंगे, अब प्लेयर्स की बात करते हैं, जो प्लेयर्स ने क्या उखाड़ा आज के मैच में। देखो भाई, फर्स्ट हाफ में बार्सिलोना डोमिनेट नहीं कर रहे थे, एटलेटिको मैड्रिड तो बेसिकली डोमिनेट कर रहे थे रेड कार्ड इवन लेने के पहले भी। लेकिन बार्सिलोना के पास जो चांसेस बना था वो बहुत बेहतरीन चांसेस बना था। ऐसा चांसेस एटलेटिको मैड्रिड का भी नहीं बना था। एंड उन चांसेस को हमने बरी नहीं किया भाई। सबसे पहले बात तो ये भाई, लिएंडर्सकी ने एक चांसेस बरी नहीं किया। रैशफोर्ड ने 2-4 चांसेस बरी नहीं किया भाई। क्या है ये? इतना अच्छा मौका मिला रैशफोर्ड, गोल नहीं कर पाया रैशफोर्ड। अब इससे ज़्यादा आप क्या उम्मीद लगाओगे एक प्लेयर से जो कि आपके पास लोन में है एंड आप उसको साइन करने के लिए? ये एक बहुत बड़ा भाई इंस्ट्रक्शन है बोर्ड्स के लिए कि भाई इस प्लेयर को साइन मत करो, बिकॉज़ ये बार्सिलोना के लेवल पे नहीं है भाई। जितना भी देख लो भाई, नेशनल टीम के साथ अच्छा खेल रहा है, पिछले मैच में जितना ही अच्छा खेल ले, लेकिन भाई कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा की होता है आपके सक्सेस के लिए। आप अगर कंसिस्टेंटली बार्सिलोना में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो भाई आप बार्सिलोना के प्लेयर हो ही नहीं मेरे ख्याल से। एंड सिर्फ यहीं पे बात अटका नहीं होता भाई, बार्सिलोना 10 मैन होने के बाद भी सेकेंड हाफ में बहुत बढ़िया तरह से मैच को डोमिनेट किया। हालांकि हमने 2 गोल खा गए, आई नो। एंड उसमें तो भाई एक गोल जूलियन अल्वारेज का भाई बेहतरीन फिनिश था भाई, उस कुबारसी के वो टैकल से। अब यहाँ पे मेरा एक चीज़ मानना ये है कि भाई ये सेम चीज़ कहीं न कहीं भाई गुंडोगन ने उस टाइम रोनाल्ड अराउjo के अगेंस्ट बोला था। एंड कल भी मैं ये चीज़ बोलने वाला हूँ भाई कुबारसी के अगेंस्ट। आप उस बॉल को चलिए मान लेते जाने देते, जूलियन अल्वारेज को बॉल को ले जाने देते। जूलियन अल्वारेज गोल कर पाता क्या? 50-50 चांसेस था। मान लेते जूलियन अल्वारेज गोल कर देता, तो अल्टीमेटली लास्ट में हुआ क्या? आप फाउल करके बाहर चले गए एंड वहाँ से अल्वारेज गोल मार देता है। तो अल्टीमेटली लॉस तो आपका ही हुआ ना, बार्सिलोना का खुद का हुआ ना। एक प्लेयर आप डाउन हो गए एंड स्कोर जो है वो तो भाई सेम हो गया, बिकॉज़ पहले भी आप 1 गोल खाने वाले थे एंड आप रेड कार्ड खाने के बाद भी 1 गोल खा गए ऑलरेडी। एंड उससे मैच और ज़्यादा भाई क्योस हो गया। सेकंड हाफ में हमने ऑब्वियसली पेद्री को देखा सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं एंड उसके बाद में रीज़न पता चला, बिकॉज़ पेद्री को थोड़ा कम्फर्ट फ़ील नहीं हो रहा था, डिस्कम्फर्ट फ़ील हो रहा था उसके पैर में, जिसके चलते उसको बाहर किया गया। चलो सही है, बिकॉज़ हम रिस्क नहीं ले सकते, बिकॉज़ ऑलरेडी हमारे पास राफिना बाहर है। रिस्क लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ऑब्वियसली भाई वहाँ पे गफी को डाला गया एंड यस, डानी ओल्मो उस जगह से प्ले कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे एंड भाई अच्छा खेला। डानी ओल्मो का भाई ऑब्वियसली भाई पासेस जैसा होता है भाई, स्लैगिश पासेस होता है भाई, मतलब एकदम पर पिन पॉइंट परफेक्ट पास नहीं होता। डानी ओल्मो का कभी-कभी बॉल मिस टच होता है, उसका टच जो है थोड़ा गलत हो जाता है कभी-कभी, लेकिन अल्टीमेटली बंदे ने एफर्ट दिखाया भाई बहुत बेहतरीन तरीके से।
इवन मैं कहूँगा भाई रैशफोर्ड ने तो भाई जितना एफर्ट दिखाया उससे 1000 गुना एफर्ट ज़्यादा दिखाया ओल्मो ने। रैशफोर्ड ने क्या किया? रैशफोर्ड ने ऑब्वियसली भाई एफर्ट दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं हुआ कुछ भी। मतलब अल्टीमेटली बॉल ऊपर लेके जा रहे हो लेकिन आप गोल नहीं कर पा रहे हो। दूसरी तरफ आप यामाल को देखो कि भाई लमीन ने क्या खेला भाई, गज़ब का खेला लमीन ने। कल कितने बंदों को अकेला ड्रिबल करके जा रहा था बंदा, लेकिन वो ये कि भाई फाइनल पासेस नहीं निकल रहा था। बिकॉज़ वहाँ पे फाइनल आउटपुट देने के लिए जो प्लेयर्स हमारे पास है, लेवांडोव्स्की जो कि पिछले सीज़न इतना अच्छे फॉर्म में थे, वो इस सीज़न फॉर्म में नहीं है। एंड जो बंदा फॉर्म में है रफीना, वो भाई इंजरी से बाहर बैठा है। एंड अगले मैच में भी रफीना अवेलेबल नहीं है, सबको पता है भाई, बिकॉज़ वो लॉन्ग टर्म के लिए अवेलेबल नहीं है। तो अगले मैच में हम किस तरह से भाई उस चीज़ को भाई कॉम्पेंसेट करेंगे, वो देखने वाली बात रहेगी। एंड साथ ही साथ मेरे ख्याल से एक बात तो मैं कहना चाहूँगा भाई, लेवेंडोव्स्की नहीं भाई, डानी ओल्मो को खिलाओ भाई फॉल्स नाइन में, बहुत अच्छा भाई डानी ओल्मो परफ़ॉर्म कर रहा है उस फॉल्स नाइन रोल में। पेद्री की परफ़ॉर्मेंस इवन भाई मैं कहूँगा एवरेज था, ऑब्वियसली डिस्कम्फर्ट लेके खेल रहा था बंदा, तो भाई उतना 100% अपना दे नहीं पाया। लेकिन सेकंड हाफ में हमने जिस तरह से डोमिनेट किया उनकी टीम को भाई, 10 मैन होके हमने 11 मैन वाले एटलेटिको मैड्रिड को डोमिनेट किया। भाई ये देख के एक चीज़ तो भाई पता चल जाता है, कहीं न कहीं एटलेटिको मैड्रिड के होम स्टेडियम में जाके भी बार्सिलोना भाई उसको 2 गोल से हराने की क्षमता रखते हैं। एंड यस, दूसरा गोल तो भाई ऑब्वियसली सोरोलोत का पड़ा। भाई मैं क्या बताऊँ, ये बंदा ये दानव साला, मतलब इसका पहले से कुछ मतलब उल्टा-सीधा हरकत था क्या बार्सिलोना के साथ? मतलब बार्सिलोना की प्रीवियस जो जनरेशन थे उन्होंने मतलब कुछ हरकत किया था क्या इसका प्रीवियस जनरेशन के साथ? नहीं, मतलब बंदा पिच पे जब भी उतरता है तब भी साला उसका खून में भाई आग उगलता है बार्सिलोना के अगेंस्ट। दूसरे टीम के अगेंस्ट भाई बंदा गोल ही नहीं कर पाता, एंड बार्सिलोना के अगेंस्ट जब रहता है तब भी साला 2-4 गोल मार के चला जाता है। कल हालाँकि 1 ही गोल मारा, वो बात अलग है। एंड यस, मैच में कल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिगर्स जो है वो प्रेज़ेंट था स्टेडियम में। ऑब्वियसली हमने देखा जॉर्डी अल्बा को प्रेज़ेंट होते हुए, हमने देखा इनिएस्टा को प्रेज़ेंट हुए होते हुए। एंड यस, जॉर्डी अल्बा ने भाई एक बढ़िया बात कहा है भाई, कि ये रेड कार्ड का पॉइंट ही नहीं बनता। एंड दूसरी तरफ भाई आप अगर देखोगे एटलेटिको मैड्रिड के पेनल्टी बॉक्स में तो भाई एक रेड कार्ड सिचुएशन हुआ था। कैसे बताता हूँ? देखो एटलेटिको मैड्रिड का गोलकीपर जो है वो बॉल पास करता है अपने एक डिफेंडर को, एंड वो डिफेंडर बॉल हाथ में ले लेता है, पता है? हाथ में लेके फिर से गोलकीपर को देता है, गोलकीपर आप फिर से बॉल को मारो। मतलब ये कोई बात ही नहीं बनता ना भाई। अब बॉल हाथ में ले रहे हो पेनल्टी बॉक्स में भाई, ऑब्वियसली प्ले चालू हो चुका है, रेफरी सीटी बजा चुका है, व्हिसल बजा चुका है रेफरी। उसके बाद भाई अब ये रेड कार्ड होता है। एंड यहाँ पे भाई बाहर ने एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता है, बाहर के जो रेफरी वो खुद आके कह रहा है कि भाई हमको तो पता ही नहीं था कि बार्सिलोना के जो प्लेयर्स है वो इस चीज़ के बारे में कंप्लेन कर रहा है। हमने सोचा वो टाइम है उसके बारे में कंप्लेन कर रहा है, इसलिए बाहर ने कुछ समझ ही नहीं पाया, हम लोगों ने चेक ही नहीं किया। वाह रे भाई वाह, वाह! मतलब आप इसीलिए यहाँ पे बैठे हो क्या कि बार्सिलोना के प्लेयर्स कंप्लेंट करेंगे, फिर जाके आप बाहर चेक करोगे। लेकिन दूसरी तरफ एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट तो भाई आप ऐसा नहीं कर रहे हो। एटलेटिको मैड्रिड के प्लेयर्स ने तो किसी ने कंप्लेंट नहीं किया कि भाई ये रेड कार्ड है ना? आपके रेफरी खुद चल के जा रहा है कि भाई ये रेड कार्ड है, येलो नहीं है, मैंने गलती से येलो दे दिया, चेक करते हैं बाहर। ये क्या बात हुआ भाई? एंड सिर्फ इतना ही नहीं भाई, हंसी फ्लिक की अगर बात करें, हंसी फ्लिक ने खुद भी ये चीज़ भाई कहा है कि भाई ये रेड कार्ड था, उसके हिसाब से। एंड आप अगर मेरे से पूछोगे भाई मेरे हिसाब से भी ये रेड कार्ड था भाई। क्या है ये वीडियो भाई? यहाँ से भाई गोलकीपर पास करता है बॉल, आप बॉल को हाथ में लेते हो, फिर से उसको बैठाते हो, फिर से आप पैर से टच करके बॉल पास कर रहे हो। अब भाई चलो ये सब चीज़ को छोड़ देते हैं। ऊपर से का जो रेड कार्ड था, इवन थियरी हेनरी जो कि वन ऑफ द लेजेंड है भाई, फुटबॉल के पंडित से, वो खुद आके कह रहा है कि भाई ये रेड कार्ड नहीं था। एंड सबसे बड़ी बात भाई, यहाँ पे और एक चीज़ मैं कहूँगा कि भाई जहाँ पे हर एक चीज़ भाई क्लियरली नहीं किया जा रहा है, एंड मैं ये चीज़ पूरा भी भाई बिल्कुल एकदम ऊपर से के बाद छोड़ने वाला नहीं हूँ। ना ही मैं प्लेयर्स के ऊपर छोड़ने वाला हूँ, ना ही मैं रेफरी के ऊपर छोड़ने वाला हूँ, बिकॉज़ प्लेयर्स की भी गलती है। आप डिफेंस में खिला रहे हो 17 साल का 2 लौंडा। अब इनमें तो उतना एक्सपीरियंस है नहीं भाई कि ये अब अच्छा परफ़ॉर्म करके दिखाए। इतने सारे जगह पे भाई अच्छे-अच्छे टैकल्स मार के दिखाए। अराउjo जो इतना बड़ा मतलब प्रोफेशनल प्लेयर है, बार्सिलोना का कैप्टन है, वो खुद अगर रेड कार्ड ले रहा है भाई गलत जगह पे, तो भाई उसके लीडरशिप में गलती है। एंड सेम वो गलती आज कुपर्सी में देखने को मिला। एंड सेम वो गलती किस दिन पता चला जेरार्ड मार्टिन पे ऊपर दिखाई दे। एंड कल ही मैच में जेरार्ड मार्टिन के ऊपर हमने देखा कि सोरोलोत के अगेंस्ट जो गोल पड़ा था, वहाँ पे जेरार्ड मार्टिन और अच्छा कर सकता था, लेकिन नहीं कर पाया। अब यही तो है ना भाई लीडरशिप क्वालिटी। आपको लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, सिर्फ आप टॉप नहीं बल्कि आपको डिफेंस में भी एक लीडर चाहिए, जो कि हमारे पास इनिगो मार्टिनेज था। इनिगो मार्टिनेज जब तक था आपने देखा ऐसा सिचुएशन होते हुए? नहीं देखा भाई। लेकिन जब से इनिगो मार्टिनेज चला गया तब से डिफेंस में फिर से वो रेड कार्ड वाली सिचुएशन स्टार्ट हो चुका है हमारा, जो कि अराओjo के साथ होता था 2 सीज़न पहले। तब बात वहीं पे आता है ना भाई कि अल्टीमेटली आपको एक एक्सपीरियंस्ड सेंटर बैक पेयरिंग की ज़रूरत है, ना कि यंग सेंटर बैक।
एंड अगर यंग सेंटर बैक पेयरिंग हो भी तो आपको यंग सेंटर बैक एक चाहिए, साथ में एक एक्सपीरियंस सेंटर बैक चाहिए जो कि लास्ट मैन बंदे के जैसा रहे। एज पर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मैनचेस्टर सिटी को अगर आप देखोगे जो कि पेप गार्डियोला का टीम है, वहाँ पे जब जॉन स्टोन्स था, एक काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि न्यू प्लेयर था उस टाइम पे। अकांजी था, नथन एके था, ये सब न्यू प्लेयर था। उस टाइम पे रूबेन दियास क्या कर रहा था पता है? रूबेन दियास अकेला एक सेंटर बैक रहता था जो सबसे पीछे खड़ा रहता था यहाँ पे, एंड उसके सामने बाकी तीनों सेंटर बैक खड़ा रहता था। इसका रीजन क्या है? अगर सामने वाले इनएक्सपीरियंस सेंटर बैक कुछ गलती भी करे गलती से, तो पीछे रूबेन दियास रहेंगे उसको मेकअप करने के लिए। सेम चीज बार्सिलोना पे पहले होता था। कुबार्सी थोड़ा आगे जाके खेलते थे, कोशिश करते थे, एंड इनिगो मार्टिनेज थोड़ा पीछे रहता था। अगर गलती से भी कुछ हो जाता है तो इनिगो मार्टिनेज सेव करने के लिए रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनिगो मार्टिनेज हमेशा पीछे रहेंगे, नहीं। जब मौका मिला इनिगो मार्टिनेज भी आगे जाते थे, लेकिन उस टाइम में बहुत कॉशियस होकर उसको जाना पड़ता था, देख के जाना पड़ता था कि गलती से भी बॉल मिस पास ना हो, गलती से भी बॉल ऑपोजिशन विन ना कर ले। तो ये सब चीज़ आपको मेंटेन करना पड़ता है अगर आप आउट टप जा रहे हो, आप अगर आप हाई लाइन प्रेस कर रहे हो तो। इतना सारा चीज़ मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड इसीलिए हमें एक्सपीरियंस प्लेयर की ज़रूरत है। एंड मेरे ख्याल से भाई बस्तोनी जो आने वाला है, वो भाई एक बहुत बड़ा भाई चीज़ होने वाला है हमारे लिए। ऑब्वियसली भाई बस्तोनी ने भाई रेड कार्ड उठाया लास्ट मैच में, लेकिन वो डिफाइन नहीं करते उसके मैच को, बिकॉज़ उसने शायद से अपने कैरियर में 1 या 2 ही रेड कार्ड लिया। एंड क्या पता बार्सिलोना आने के बाद वो भी भाई अराओ की तरह बन जाए, पता नहीं भाई। लेकिन अल्टीमेटली वो बार्सिलोना पे आएगा तो हांसी फ्लिक के अंदर मेरे ख्याल से अच्छा ही करेगा, बिकॉज़ भाई वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके आएगा। एंड हम लोग उस टाइम पे क्या कर सकेंगे? उसके साथ भाई हम लोग या फिर कुबार्सी का पार्टनरशिप कर पाएँगे। दूसरी तरफ हम लोग एरिक गार्सिया के साथ जेरार्ड मार्टिन का पार्टनरशिप कर पाएँगे। तो हमारे पास 4-4 सेंटर बैक रहेंगे जो कि हमेशा हमारे पास अवेलेबल रह पाएँगे। इन टर्म्स ऑफ इंजरी की अगर बात करें तो फिर इंजरी में 1-2 सेंटर बैक चोट भी हो जाता है, तो भी भाई हमारे पास 2 सेंटर बैक और रहेंगे। बिकॉज़ कुंदे और अराउjo, इन दोनों को भूलो मत, ये दोनों भी सेंटर बैक है। तो काइंड ऑफ भाई सेंटर बैक पोजीशन में हमें एक साइनिंग तो चाहिए चाहिए, एंड सच हांसी फ्लिक का जो हाईलाइन है उसमें भाई इतना रिस्क तो रहेगा भाई। आपको ये सारे रिस्क में रेड कार्ड नहीं उठाना है बस। उम्मीद करते हैं भाई सेकंड लेग में हम लोग अच्छे से खेल ले भाई। सेकंड लेग में तो भाई आप पता ही चल गया भाई सेंटर बैक पेयरिंग क्या होने वाला है। ऑब्वियसली एरिक गार्सिया के साथ होने वाला है भाई जेरार्ड मार्टिन का। मुझे नहीं लगता भाई कि यहाँ पे रोनाल्डो अराउjo को भाई और एक गलती देंगे करने। देखते हैं क्या होता है।